8वीं और हर पंखुड़ी 1 आती है। इस तरह से हर पंखुड़ी 8 है, इस तरह से बेटा भी 8 होता है। तो वापिस क्यों कर दिया? बंधु ये मालूम पड़ा कंस को सांप सूंघ गया हो, उठ के भाग दिया। अरे जब कंस उठन को धाओ, अरे जब कंस की उठ के धायो, अरे देवकी के घर कौआयो, अरे बैठी देवकी तिरियागन में पेट को रही थी दूध पियाई, आगे बढ़ के कंस राज ने पेट को तुरंत छीनी लो जाए। अरे पैर पकड़ के यजपापी ने धरती लाल थड़ई घुमाए, अरे धरी के पटको चट्टान पे पास खीर खीर बुझाए। आज देवकी थे, उसने बाने गोदी में से बालक को छीन लिया और जाकर के चट्टानों पे फेंक दिया। इधर बालक देवकी की फटी फटी आंखों से अपने भैया की आंखों को देखती रही। श्री सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित एक ही नहीं, इस तरह से पापी कंस ने मैया के देवकी के सामने उसके 6 बालक मार डाले। अब क्या हुआ? अब नंबर आ गया 7वां जब गर्भ होता है देवकी के, उसी समय भगवान श्री कृष्ण की माया ने क्या काम किया? उस गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, जहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ है। अब ये चर्चा हो गई 7वां गर्भ खंडित है, अब 8वां गर्भ का वक्त आया। हेलो हेलो हेलो, अब तो 8वें गर्भ में आई रे यादव नाथ, अब तो 8वें गर्भ में आई रे यादव नाथ। श्रोता गण सारद सुनो पहले तोड़ो हाथ, पहले उन्हें दोनों हाथ। अब 8वें गर्भ में यादव मुरली मनोहर श्याम सुंदर आ रहे हैं। जब 2 महीने का गर्भ हुआ तो कंस राज को पता लगा कि मेरा काल आने वाला है, सोई उसने वसुदेव देवकी को पहले जेल में डाल दिया। और जानते हो कि 8वें गर्भ की बारी है, कंस की यहाँ तैयारी है, और राजा तो छिपो महल में है और बहन तो जेल बिचारी है। में गर्भ की बारी है या कंस की अरे तैयारी है, अरे राजा तो छिपो महल में है और जेल में बहन बिचारी है। काले बंदूके तलवारे, काले बंदूके तलवारे परछियां सजाई जाने लगी। दरवाजे पे ये सुनो ददा डोरी चौकियां बिठाने लगी।
दिया देवकी देव को, वसुदेव को। कंसराज ने दरवाजे पर और दोरी चौकियां बिछा गई हैं, जानते हो। 10 की दिन की रोटी तेरो है, पानी में टुकड़ा गले हुए, फूटे से गला दे पानी है, कमली दोनों में पड़े हुए। और ऐसा नहीं, ये पहरेदारों जानते हो, मेरी एक एक कान सुनो। ये पहरे वालों पे आदर है, बस खबरदार होशियार रहो, जानते हो। बस खबरदार होशियार रहो, घूमते रहो टहलते रहो, पहरा पे तुम भगवान दास रहो, पैरा पे तुम भगवान दास रहो। घूमते रहो टहलते रहो। दोरी दोरी चौकियां बिठा दी देवकी वसुदेव के लिए। 10 दिन की रोटी दे रहा है, क्योंकि अच्छा भोजन खाने से कहीं बच्चा बलवान ना हो जाए। अरे ये भी हुक्म दिया कि बिना हमारे हुक्म के दोनों को मिलने न पाए। और जानते हो कितना 10 दिन की रोटी कंसराज दे रहा, कहीं ये पौष्टिक भोजन करने से पेट का बच्चा आज बलवान ना हो जाए। हुक्म दे दिया कि बिना मेरे हुक्म के इन दोनों में हिलने न पाए। कितना भी प्रेमी हो मगर दोनों को मिलने न पाए। बंधु इधर क्या हुआ कि एक वक्त वो भी आ गया, बूंदों की रिमझिमी है। भगवान दास ने खूब समझ ली है, जय तो अरे अष्टमी है। कई बच्चों वो आ गया, बूंदों की हियारी मिजनी है। भगवान दास ने खूब समझ लिया, यही तो जन्माष्टमी है। एक वो भी वक्त आ गया जब देवकी का पूरा 10वां मास होता है, तो मातम का कहीं मुकाम नहीं। सावित्री ने मानो शब्द सोहर को हिलाने के लिए श्रृंगार किया। और कभी कभी बिजली चमकती है तो भादों का महीना है, रात अंधेरी होने जा रही है, पूरब से फुहार पड़ती है। और वो फुहार कहा नहीं सकती, फुहार थी या रम के छींटे, शायद वो रम के छींटे होंगे। फाटक के पहरेदारों पे, फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी आती जाती है। फाटक के पहरेदारों पे बेहोशी आती जाती है। पूरब से निशाराज की है, कचरोर निकलती जाती है। ये दशा हो गई मेरे प्रेमियों। ऐसा पानी बरसा
फुआर मानो रब के छींटे, और जितने पहरे बाल तो वो सब बेहोश हो गए। और पूर्व से थोड़ा थोड़ा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ निकल रहा, और आकाश मार्ग में दोनों देख रहे हैं कि मुझे पड़े पड़े कुछ शब्द सुनाई दे रहे हैं। हे जगपति आओ, मुरली मनोहर आओ, धरती का भरण हरण करने वाले आओ, ये सब सुना है रहे। बस देव देव की सिसक रहे हैं दोनों। क्या हुआ लोगों को? काल कोठरी में जिसमें रात के 12 बजे हैं, देव की हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लेके पड़ी हुई है। लोगों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जिस माँ के पेट में बच्चा हो उसे प्यास लगी हो तो उसे क्या गुजरती हो। एक कोने में से देवकी बोलिए, हे स्वामी एक बात सुनो। क्या? कि मोई लगी रही भारी प्यास, पिबाई देऊ पानी। सजना ओ सजना, मैं लगी रही प्यारी प्यास, पिलाई देऊ पानी। तब रोई रोई के वसुदेव, तब रोई रोई के वसुदेव, कई रो पानी। जब रोई रोई के वसुदेव, मेरी प्रिया जेल में अरे नाई पानी, अरे पानी बिन के नारी, अरे पानी बिन के नारी, अरे नहीं अरे बचे जिंदगानी, अरे पानी के बिन नारी। कछु धीरे धीरे बोलो है, कछु धीरे धीरे बोलो है, भाई नारी रही किलकारी। बेटा धीरे धीरे बोलो है, कछु धीरे धीरे बोलो है, बेटी रही किलकारी। अरे धीरे पानी यहाँ नहीं, तसल्ली रखो मेरे भगत प्रेमियों। जब तक क्या हुआ, एकदम से वह जेल की दीवारें चमक रही। वह जेल की दीवार, जब जेल की दीवार चमकी है तो वसुदेव देव की नजर दीवार पड़ी है। देखा क्या, एक बहुत खूबसूरत नौजवान, जिसका चंद्रमा जैसा मुंह, नेत्र जैसा मुकड़ा, और ऊपर से मिल गई नेत्र बड़े बड़े रसीले हैं, 4 भुजाएं, गले में जयमाला पड़ी है, और उनके पैरों के पास में लिखा हुआ अहम ब्रह्मा में। जब ये लिखा अहम ब्रह्मा में, 2 आंखें उठा गई। और कितना सुंदर नौजवान था। वसुदेव देव की उसका दर्शन कर रहे हैं। ऐसे कि उसकी काली सी जुल्फे पलकाए अब यह छिटकी है, मानो मणिबाले पर्वत पर नाचती करती है। उसकी काली सी जुल्फे पलकाए छिटकी है, मानो मणिबाले पर्वत पर नागिनी हिलोने करती है। कानों की हिलने कुंडल की मिलन, बाइन का इधर उधर होना,
देवकी ने नेत्र फाड़ देखा, देवकी ने नेत्र फाड़ देखा, नौजवान सुंदर एक सलोना। बहुत सुंदर नौजवान मुस्कुराता है, दो दांत मालूम पड़ते हैं मानो दाढ़ों के बीच में मोती। खेला इस तरह से खींच कर आया मानो किसी सजनी ने मानो अपने साजन को जोर लगा के दिया। गर्दन तो इतनी सुंदर है तो उस नौजवान की देख करके लोग मोहित हो जाए। थोड़ी तो इतनी खोड़ी में थोड़ा सा गड्ढा, श्याम बुंद चमक रहा है मानो नगर बचाने के लिए किसी बुंद आ गया हो। और नाग कितनी सुंदर तोता शरमाई जाए, आंखें देख के हिरनियां लजाई जाए। और तो कछु मत पूछो, संतरा जैसी खापे देख करके लोग लालायत हो जाएं। सने सने वो चलता हुआ नौजवान वसुदेव और देवकी के सामने आ गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथों को ऊपर उठा करके देवकी बोली है, महाराज मैं स्वर्ग में हूँ या स्वर्ग ही चल करके आया है। जिस झोपड़ी में, जिस कोठरी में कंस 6-6 महीने झाड़ू नहीं लगाता, आज उसमें कैसे आ गए बताओ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भगवान मुस्कुरा के बोले, भक्त अब तुम त्यागी हो, तुमने हमारे पीछे बड़ी बड़ी मुसीबतें सही, मैं सेवा करवाने नहीं आया हूँ, तुमसे सेवा करने आया हूँ। और क्या बोले हैं, अब ये जेल में नहीं है, अब ये कन्हैया की जन्मभूमि में है। देश के लिए प्रेमो ये सत्यानय मंदिर है कि वो वक्त आने वाला है, हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ूंगा। अरे मती रो रो कर ये हमें रुबाओ, ये कंस के राज को छोड़ूंगा। वक्त तो आने वाला है, हथकड़ी बेड़ियां तोड़ूंगा। अरे मती रो के हमें रुबाओ, अरे कंस को लाके छोड़ूंगा। बस बेटा समझ हमें ले लो, अब लीला अपनी दिखलाई दो। गर मेरी जान बचानी है, गर मेरी जान बचानी है तो गोकुल हमें को पहुंचा दो। भगवान बोले हैं, वक्त आने वाला है, मैं हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ूंगा। और ये भी कह रहा हूं भक्तों, कंस को खाक में मिला दूंगा। अरे बेबी आ रहा है भक्तों, कंस का खाक में मिला करके छोड़ूंगा। अब हमें बालक रूप में ग्रहण करो, अब हम बाल लीला जा करके गोकुल में दिखलाऊंगा और हमें गोकुल में पहुंचा दो। मेरे भगवत प्रेमी इतना कह करके भगवान एकदम से शिशु का रूप धारण करके देवकी की गोद में गिर पड़े। सोई वसुदेव और देवकी को झपका लगो। सोई उन्हें सोची कि मेरे बेटा पैदा भयो, और जो भगवान से बातें भाई वो दोनों भूल गए, नहीं याद रहा। एकदम से देवकी ने भगवान कन्हैया को कलेजे से लगा लिया। पिया बेटा हुआ, वसुदेव कहने लगे हाँ दोनों बहुत ही खुश हैं, लेकिन बंधुओं अफसोस है कि वो खुशी ज्यादा वक्त नहीं रही। देवकी की गिग्गी बंद हो गई। वसुदेव कहने लगे हे देवकी, बेटा नहीं कंस का भोजन है। आंखों में आंसू भर के बोली है, पिया 6 बालक मर गए, ये बालक खूबसूरत है, आप ऐसा करो कि मेरे बेटा को सैया बचाइयो।